नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पीयूष पंत। स्वागत है आपका मेरे चैनल पंत जी कहिन में। एक शेर है, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। जी हाँ, यही स्थिति भारतीय जनता पार्टी की हो रही है। तमाम आरोप लगाए, राहुल गांधी ने लगाए, एसआईआर को लेके आंदोलन चल रहा बिहार में, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस किरकिरी यहाँ किरकिरी होते होते जो है, अब खुद जो है कि भारतीय जनता पार्टी के अपने ही जो उनके पदाधिकारी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की पोल खोलने में लग गए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं केरल की। अभी जो पीटीआई के माध्यम से खबर छपी है कि जो भारतीय जनता पार्टी के केरल के जो उपाध्यक्ष हैं बी गोपाल कृष्णन, उन्होंने ये दावा किया है कि दूसरे राज्यों से मतदाताओं को केरल के त्रिशूर संसदीय क्षेत्र में बसाकर पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत सुनिश्चित की गई थी। जी हाँ, ये पीटीआई की खबर है और तमाम जो है कि अखबारों में ये खबर आई है। इंडियन एक्सप्रेस में भी ये खबर है। गौरतलब है कि देखिए, लोकसभा 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पहली बार केरल में कोई सीट हासिल हुई, संसदीय सांसद की सीट हासिल हुई। और जब सुरेश गोपी जो है वो त्रिशूर से जो है कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीत कर आए और उन्होंने सीपीआई के वीएस सुनील कुमार और कांग्रेस के मुरलीधरन को हराया। और मतलब छोटी मोटी जीत नहीं थी, 74,000 वोटों से वो जीत के आए थे। लेकिन वहीं जो है कि एलडीएफ और यूडीएफ दोनों ने ही ये आरोप लगाया था चुनाव के बाद, जब गणना हो गई थी और रिजल्ट आया था उसके बाद, कि ये धांधली हुई है, मतदाता सूची में जो है कि गड़बड़ियां हुई हैं। और जो है कि यहाँ तक कि जो वो सांसद वहाँ से आए हैं, सुरेश गोपी, वो उन्होंने जो है एक जो है कि जो मतदाता सूची में जो अपनी जो है जानकारियां हैं, वो एक गलत जानकारी उन्होंने जो है उसमें दी थी। और उन्होंने जो एक जो क्या नाम कहते हैं उसको, कि जो आप घोषणा करते हैं, उसको लेके जो है कि काफ़ी उनकी आलोचना भी होती रही कि उन्होंने उसमें जो है कि गलत तथ्य जो है दिए थे। लेकिन अब ये बात जो है कम से कम जो है कि खैर उसका जवाब तो न तो चुनाव आयोग ने दिया, जैसा कि होता रहा है। बहरहाल अभी जो है मैं जो बात कर रहा हूं वो ये साफ साफ दिख रहा है कि खुद जो है भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी ही इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं। जो राहुल गांधी ने एक कर्नाटक की विधानसभा जो है कि उसके आंकड़ों की, उसके मतदाता सूची के आंकड़ों की, उसके पैटर्न की, उसमें हुई गड़बड़ियों की जो जानकारी देते हुए ये कहने की कोशिश करी कि साहब जो है कि मतदाता सूची में जो है कि काफ़ी झोल है, गड़बड़ियां हैं, एक एक मतदाता जो है वो कई कई जगह जो है वो दिखाई दे रहा है, एक पते पे जो है बहुत सारे जो है कि मतदाताओं का नाम रजिस्टर्ड है। कई तरह उन्होंने चीज़ें दिखाई। वो हालांकि उसे भारतीय जनता पार्टी ने भी जो है कि उसको खारिज कर दिया और चुनाव आयोग ने भी खारिज कर दिया।
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अपनी प्रेस वार्ता में जो है तमाम इन आरोपों को खारिज किया। हालांकि उन्होंने कोई कन्विंसिंग जवाब दिया नहीं कि आखिर ये गड़बड़ियां के जो आरोप लगाए जा रहे हैं अगर वो गलत है तो क्यों गलत है। एक जनरल बात वो कहते चले गए। बहरहाल लेकिन अब ये कम से कम जो है कि भारतीय जनता पार्टी की जो भद पिट सकती है, और ये देखिए ये छोटा मोटा जो है वक्तव्य नहीं है, या ये जो दावा जो कहा जा रहा है कि वो एक गंभीर है। क्योंकि देखिए जो गोपाल कृष्णन साहब हैं जो उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के केरल यूनिट के, उन्होंने ये भी कहा कि हम जिन चुनाव, ये बात ज्यादा गंभीर है, आप देखिए उन्होंने कहा कि हम जिन चुनाव क्षेत्रों में जीतने के इरादे रखते हैं तो हमें जम्मू से ही क्यों न जरूरत पड़े तो हम जम्मू कश्मीर से भी लोगों को ले आएंगे और उन्हें एक साल के लिए वहां बसाएंगे जहां पे चुनाव है। जिन चुनाव क्षेत्रों को हम जीतना चाहते हैं वहां बसाएंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि वो लोग मतदान प्रक्रिया में भाग लें। उन्होंने कहा कि इस बारे में कोई शंका नहीं होनी चाहिए और हम ऐसा दोबारा भी करेंगे। मतलब जरा विश्वास देखिए कि चोरी और सीना जोरी कुछ उसी तरह की बात है कि नहीं। क्योंकि देखिए अब क्या है कि यहां एक सवाल उठता है कि क्या अगर वो ऐसा उन्होंने किया जो है कि त्रिशूर संसदीय सीट में, या उनके अगर इरादे आगे भी ऐसा करने के हैं तो जिन राज्यों से वो मतदाताओं को लाते हैं दूसरे राज्यों में जहां चुनाव है वहां अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए उनको वहां बसाते हैं, तो क्या वो जो है कि जहां से उनको लाया गया है वहां जो उनका नाम वहां जो मतदाता सूची में है क्या वो कटवाया जाता है या नहीं कटवाया जाता है। क्योंकि देखिए 1950 का पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट की धाराएं 17 और 18 ये साफ साफ कहती हैं कि कोई भी व्यक्ति मतदाता के रूप में एक ही जगह पंजीकृत हो सकता है, एक से ज्यादा जगह वो पंजीकृत नहीं हो सकता। साथ ही किसी भी मतदाता सूची में किसी भी मतदाता को एक बार से ज्यादा पंजीकृत नहीं किया जा सकता है, ये बात भी कही है। और साथ ही ये भी कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति नए पंजीकरण के लिए अप्लाई करता है तो उसे यह घोषणा करनी पड़ती है कि उसका नाम किसी भी दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि चुनाव क्षेत्र में पंजीकृत नहीं है। अगर इस तरह की घोषणा गलत पाई जाती है तो इस कानून के धारा 31 के तहत ऐसे व्यक्ति को दंडित भी किया जा सकता है। जी हां, तो क्या ये भाजपा के जो पदाधिकारी हैं ये इस प्रक्रिया को फॉलो करते हैं क्या? क्योंकि अगर इनकी बात माने या जो कह रहे हैं उस पर विश्वास करें तो आप जिनको लेके आते हैं, जिन मतदाताओं को लेके आते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य में, तो उनको तो वहां लेबरर के रूप में आप रखते होंगे या टेम्परेरी रखते होंगे, जैसा कि उन्होंने खुद भी कहा कि हम जो है कि एक साल जो है उनको जो है वहां रखेंगे, बसाएंगे और फिर उनका मतदान सुनिश्चित करेंगे, तो फिर वो वापस चले जाएंगे। तो क्या ये नहीं होगा कि उनका नाम अगर आपने नहीं वहां से कटवाया तो वहां भी रजिस्टर्ड होगा जिस राज्य से आए हैं, और यहां नए जगह भी रजिस्टर्ड होगा। जब यहां से जाएंगे तो यहां भी रजिस्टर्ड रहेगा और फिर वहां जाएंगे तो वहां के लिए भी रहेगा। तो ये घपलेबाजी नहीं है क्या? यही बातें तो जो लगातार जो है राहुल गांधी ने जो प्रेजेंटेशन किया उसमें से निकल के ये बातें सामने आई कि एक एक व्यक्ति का जो है 4 जगह जो है उनका जो है मतदाता के रूप में नाम था मतदाता सूची में, और एक ही
कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भी और यहां तक कि अलग अलग राज्यों में भी इस तरह के उदाहरण भी पेश किए गए थे जिसमें यह बात सामने आई थी। तो अगर भारतीय जनता पार्टी इस तरह के लोगों को एक राज्य से दूसरे राज्य चुनाव के में मतदान दिलवाने के लिए लेके आती है टेम्परेरी आधार पे, तो निश्चित रूप से इस तरह की गड़बड़ियां होने की संभावना है, क्योंकि हमारे जो नागरिक हैं, हमारे देश के जो मतदाता हैं, वो अपना मतदान का अधिकार तो चाहते हैं, लेकिन ये इतनी जागरूकता उनमें नहीं है या वो इस उत्तरदायित्व को अनदेखी कर देते हैं कि उनको अपना कानूनी रूप से जरूरी है कि उनको अपना नाम पुरानी जगह से जो है कटवाना होता है। तो इस तरह की गड़बड़ियां पैदा होती है। अब कहा जा सकता है कि साहब इसमें जो है चुनाव आयोग को क्या गलती, तो गलती है इसलिए कि जो चुनाव आयोग का ही पूरा उत्तरदायित्व है कि वो जो है कि टाइमली जो है जिस तरह से वो रिवाइज करता है उस हिसाब से जो है कि वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस इसको चालू रखे। और ये चूंकि अब तो डिजिटल का जमाना है, तो आप एक जगह नाम डालते हैं या एपिक नंबर डालते हैं या नाम डालते हैं, तो वो जहां जहां भी आप रजिस्टर्ड होंगे तो वो चीजें सामने आ सकती हैं। तो चुनाव आयोग के लिए भी अपनी को मुस्तैदी से काम करने की जरूरत है। अच्छा, ये बात इस तरह से, एक और बात इस तरह से भी उभर के सामने आई, क्योंकि केरल में वैसे भी देखिए भारतीय जनता पार्टी छटपटा रही है वहां पे। अब विधानसभा चुनाव है जल्दी ही अगले साल, तो वो चाहती है वहां पे किसी तरह से जो है कि वो सत्ता में तो आना मुश्किल है उसके लिए, लेकिन अपनी उपस्थिति वहां अच्छी खासी वो दर्ज करे, क्योंकि उसको वहां सफलता नहीं मिली है। तो लगातार जो है कि वहां पे एक माहौल को जो है कि वो गर्म रखा जा रहा है। और ये कंट्रोवर्सी कुछ समय पहले पैदा हुई, जो है कि आपके क्या नाम जो वहाँ के त्रिशूर के सांसद हैं जो सुरेश गोपी, उन पे उनकी जो है उनके चुनाव को लेके जो है कि यूडीएफ और एलडीएफ ने भी जो है वो आरोप लगाए थे और ये कहा था कि उन्होंने जो है कि जो एक एफिडेविट दिया था उन्होंने और जो अपनी जानकारियां दी थी उसमें जो है कि गलत सूचनाएं दी थी और मतदाता सूची में हेरफेर का भी उन्होंने जो आरोप लगाया यूडीएफ और एलडीएफ ने, जिसके जो हालांकि इसका जो है कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो वहाँ के जो उनके अध्यक्ष हैं, राज्य अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर साहब, जो उन्होंने ये कहा कि राजीव चंद्रशेखर, उन्होंने इन आरोपों को जो है कि मनगढ़ंत बताया और कहा कि ऐसे किसी भी शिकायत को जो है वो चुनाव आयोग के पास लेना चाहिए, न कि जनता को इन चीज़ों को लेके जनता को उद्वेलित करना चाहिए। और उनके जो भारतीय जनता पार्टी के केरल इकाई के जो पूर्व अध्यक्ष थे के सुरेंद्रन, उन्होंने तो यहाँ तक कह डाला कि अगर मतदाता सूची में हेराफेरी हुई तो इसका मतलब एलडीएफ और यूडीएफ की जो है कोताही थी, वो क्या कर रहे थे। उन्होंने सवाल उठाया, भाई अगर गड़बड़ियां हुई तो आप क्या कर रहे थे। अगर उनकी जानकारी के बिना बीजेपी ऐसा कर पाई, उनका कहना था अगर बीजेपी ऐसा कर पाई तो उन्हें तो खुदकुशी कर लेनी चाहिए कि बीजेपी तमाम गड़बड़ियां करवा सकी और वो कहीं थे, इसका मतलब वो जागरूक नहीं थे, वो रोक नहीं पाए इसको। तो एक तरफ तो जो ये बात कही गई है कि जो भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज है कि वो जागरूक बिल्कुल है ही नहीं, वो कहीं भी मतदाताओं, अपने मतदाताओं के साथ होने वाली जातियों या गड़बड़ियों को न तो देखती हैं, न तो कोई गड़बड़ी और हो रही है दूसरी पार्टियों द्वारा वो देखती हैं। और दूसरी तरफ ये भी एक स्वीकारोक्ति है कि साहब हम जो है कि करवाते रहते हैं, जब आप देखते ही नहीं पाते तो ये आपकी गलती है, आपको तो मतलब डूब मरना चाहिए। इस तरह की बात जो है वो कही जा रही है।
तो बहरहाल जो है कि कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस ये ने जो आरोप लगाए थे, या कहिए कि राहुल गांधी ने जिस तरह से, और अभी एसआईआर को लेके जिस तरह की बिहार में जो है पूरा का पूरा मामला चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, कहीं ना कहीं जो है वो ये जो वक्तव्य है केरल के जो है कि भाजपा के उपाध्यक्ष हैं, वो कहीं ना कहीं जो है उनके उनके द्वारा किया गया ये दावा और ये वक्तव्य जो है कि भारतीय जनता पार्टी की जो उनका डिजाइन है चुनाव जीतने का, के लिए वो क्या साम दाम दंड भेद जिस तरह से उसका इस्तेमाल करते हैं, और वो चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे सही हो चाहे गलत हो, लेकिन चुनाव आयोग तो ऐसा नहीं होने दे सकता है। ये चुनाव आयोग को सोचना होगा, क्योंकि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, एक स्वायत्त संस्था है, जिसको जो है कि बहुत ज़्यादा अधिकार, ऐसे अधिकार मिले हुए हैं कि कोई भी जो है, कोई जो कार्यपालिका है वो कहीं भी जो है उस पर दबाव नहीं बना सकती है। वो निष्पक्ष रूप से कार्य कर सकता है और कार्य करना चाहिए भी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। आपको सोचना होगा, जरा सोचिएगा और अपने विचार बताइएगा। इससे पहले इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा, पसंद कीजिए, इसको सर्कुलेट कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि जो बात हम आपकी करते हैं, जो बात हम इस समाज की करते हैं, इस देश की करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।